आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर ही देखिएगा। आज हम आपके 12th क्लास के एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड इपिटाफ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा जो चैप्टर है एंड इपिटाफ ये क्या होता है। The inscription on a tomb in memory of the dead। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसके कब्र पे एक शिलालेख होता है, मतलब एक गुंबद बनाया जाता है, एक कब्र बनाया जाता है और उस पे कुछ लिखा जाता है। इसी को हम बोलते हैं शिलालेख। क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होगा? शिलालेख। ऑन अ टॉम्ब, कब्र में, इन मेमोरी ऑफ द डेड, अपने मृतक के याद में कब्र बनाकर उस पर जो लिखा जाता है उसी को हम कहते हैं एंड इपिटाफ। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में एक बार आ चुका है, अच्छे से याद कीजिएगा। अब इसके जो रचनाकार हैं वाल्टर डेलामेयर, वाल्टर डेलामेयर, अच्छा से इसको प्रोनाउंस कीजिएगा, वाल्टर डेलामेयर का जन्म हुआ था 1873 में। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। वाल्टर डेलामेयर का जन्म हुआ था 1873 में, 1873, एंड ही वाज डाइड इन 1956। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ही वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड। उनका जन्म इंग्लैंड के कार्लटन नामक गांव में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, खाली इंग्लैंड होगा ऑप्शन में, ये सही है। अगर इंग्लैंड नहीं हो तो आपका केंट सही होगा, या कार्लटन, जो आए वो आपको याद रखना होगा। तो आपको याद रखना होगा कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड। अब इसमें जो लेखक है, जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़िएगा तो उसमें वो लिखा होगा कि he makes us aware in human condition of modern life। तो जो आधुनिक जीवन के अमानवीय परिस्थितियां हैं उसके बारे में हम सचेत करते हैं, और साथ ही साथ वो दुनिया के जो बच्चे हैं उनसे जो सेंसिटिव मामले हैं उसको ज्यादा उजागर करते हैं अपने रचनाओं के माध्यम से। इसीलिए दोस्तों उन्हें ही वॉज अ फेमस चिल्ड्रंस पोएट, उन्हें बच्चों के कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो आपकी परीक्षा में आ सकता है कि बच्चों का फेमस पोएट कौन है, हु इज नोन एज द चिल्ड्रंस पोएट। तो आपके होंगे वाल्टर डेलामेयर। तो दोस्तों, वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था? 1873। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अब उनके रचनाओं की बात करते हैं। तो रचना तो बहुत होती है किसी भी लेखक का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हमें तैयार करना होता है। आपको सबसे पहले एंड इपिटाफ तैयार करना होगा। पीकॉक, पाई, इको, कम, हाइदर, थाइदर भी है। अब बात करते हैं इनकी अवार्ड की। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, याद रखिएगा, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से 1953 में उन्हें सम्मानित किया था। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने, द्वितीय ने, उन्हें 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये रहे आपके लेखक के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, आप एक बार जरूर अपने से जो पोएम के ऊपर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपका इंट्रोडक्शन है लेखक का, उसको अच्छा से अध्ययन कीजिएगा और पोएम को अंत तक देखिए। और कल सुबह 7 बजे आना मत भूलिएगा, जो हम आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे और इसी चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पोएम की तरफ बढ़ते हैं। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने पोएम के जो लाइन्स है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा है कि हियर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट्स what she, I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country, but beauty vanishes, beauty passes. However, rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the West Country? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने एक ही वीडियो में अपने पोएम का हिंदी मीनिंग, उसके वर्ड्स और जो भी आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स आएंगे उनको भी कवर करना है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सेशन बेहद ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है एंड इपिटाफ।
तो एपिटाफ मीन्स होता है क्या, कब्र। कब्र मतलब जहां पे मृतक को दफनाया जाता है। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे आपका एक कब्र है और इसमें एक महिला है और उसको एक पोएट है आपके वाल्टर डेलामेयर, इसी को देखकर संबोधित कर रहे हैं इस कविता को। जस्ट विजुलाइज कर लीजिए। हियर मीन्स होता है यहाँ, यहाँ मत समझिएगा इंग्लैंड की बात है। तो हियर लाइज मीन्स लेटना या रहना का सेंस है। कल हम लोग पढ़े थे, लाई मीन्स अपने आप को एकदम समतल कर देना। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब देखिए आपका बोल मत मस्त सुपरलेटिव है, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत महिला। अब यहाँ पे ए आया है क्योंकि यहाँ पे लेखक ने इस महिला को इंडेफिनिट कर दिया है। पूरा पोयम पढ़ लीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि महिला कौन थी, इनकी क्या थी, क्या लगती थी। इसको स्पष्ट नहीं किए हैं कविता में, इसलिए इंडेफिनिट वे में प्रयोग किए हैं। ब्यूटीफुल मीन्स आपका होता है सुंदर, सुंदर। लेडी मीन्स महिला होता है, आपको मालूम है। लेडी मीन्स क्या होता है, महिला। लाइट ऑफ हार्ट, यहां से यहां तक का जो आप एक देखिएगा आपके बुक में वर्ड मीनिंग का लिस्ट जहां पे दिया है वहां पे लिखा होगा कि लाइट ऑफ स्टेट एंड हार्ट मीन्स होता है यहाँ वहां विचरण करना। मतलब वहां पे नो कमिटमेंट भी लिखा है, जैसे कोई प्रतिबद्धता नहीं होना, कोई घमंड नहीं होना, बस हमेशा यात्राओं में रहना, हमेशा विचरण करना यहाँ वहां। इसका याद रखिएगा, हमेशा हमेशा यात्राओं में रहना। वाज सी, अब देखिए यहाँ पे वाज आया है, वाज बीते हुए समय का घोतक है। तो जब हम इसका हिंदी देखेंगे तो इसमें इसका बेहद रोल होगा, इंपॉर्टेंट रोल है इसका हिंदी ड्राइव करने में। आई थिंक, मुझे लगता है। आई थिंक का आप बोल सकते हैं मुझे लगता है, मैं जहां तक मैं समझता हूं या मैं सोचता हूं, आप इसको बोल सकते हैं, या मुझे मैं समझ रहा हूं भी बोल सकते हैं। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह सबसे खूबसूरत महिला थी। दैट एवर, एवर मीन्स शायद। वॉज इन द वेस्ट, वेस्ट याद रखिएगा कहाँ की बात है, वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों में। वेस्ट कंट्री में क्या होगा दोस्तों, लिख लीजिए पश्चिमी देशों की बात हो रही है। यहाँ पे आपके परीक्षा में आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि किस कंट्री के, वेस्ट कंट्री के, ईस्ट कंट्री के, साउथ कंट्री, यहाँ पे आ सकता है। बट ब्यूटी वेनिशेस, दोस्तों वेनिश मीन्स होता है गायब होना, गायब होना, लुप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। पासेस गायब होना या समाप्त होना का सेंस होता है। तो ब्यूटी वेनिशेस एंड ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर रेयर इट बी। हाउएवर मीन्स होता है दोस्तों यद्यपि, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल, दोस्तों जनरली क्रम्बल मीन्स होता है टूटना। जैसा आप जानते हैं कि वर्ड का शाब्दिक अर्थ पोएम में यूज नहीं होता है, उसके वाक्य के, कविता के भाव के अनुसार तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो यहाँ पे क्रम्बल मीन्स टूटना नहीं होगा, मरना होगा। जब आप इसको डिक्शनरी में सर्च कीजिएगा और गूगल पे जाके, तो क्रम्बल मीन्स होता है टू ब्रेक, टूटना होता है, लेकिन कविता में आएगा आपका मरना। हु विल रिमेम्बर, रिमेम्बर मीन्स जानते हैं याद करना। दिस माने इस, दिस माने ये जो कब्र में महिला है इसकी बात कर रहे हैं, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो वर्ड मीनिंग हो गया है। तो चलिए अब हिंदी मीनिंग को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ रहती है एक सबसे खूबसूरत महिला, यहाँ रहती है एक सबसे खूबसूरत महिला। याद रखिएगा दोस्तों, भगवान या भगवान का प्रयोग ता है, ती है, ते है के सेंस में किया जाता है। तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला रहती है। लाइट ऑफ स्टेट हॉट वासी, हॉट वासी। अब देखिए दोस्तों, हॉट मीन्स क्या होता है, हृदय, धड़कन। तो जब आप में धड़कन है तो क्या है, जिंदा है।
और जब धड़कन था मतलब अभी वो नहीं है, अभी वो मर चुकी है। तो लाइट ऑफ स्टेप हॉट वाज सी, जब वह जिंदा थी। यहाँ पे वाज सी आपको एक मैसेज दे रहा है कि वाज थी सी मतलब वह थी, हर्ट माने उसमें कंपन था, तो मतलब जब वह जिंदा थी तो हमेशा यात्राओं में रहती थी, यहाँ वहां विचरण करती थी, कोई भी उसमें घमंड नहीं था, कोई भी कमिटमेंट नहीं था, बड़ी मतलब क्या ओपन माइंडेड महिला थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे लगता है, जहां तक मैं समझता हूँ, कि वह पश्चिमी देशों की सबसे खूबसूरत महिला थी। मतलब यहाँ पे जो आपको डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, तो शायद ही पश्चिमी देशों में इतनी खूबसूरत महिला थी, यहाँ इस 2 लाइन का होगा। तो अब आपसे इंग्लिश में कहा जाए कि थ्रू कि इस पंक्ति में लेखक क्या बोलते हैं, तो लेखक इन दिस लाइन द पोएट टेल्स दैट दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यहाँ पे इस लाइन में लेखक एक महिला की प्रशंसा कर रहे हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अभी 4 पंक्तियों में जो कवि हैं आपके, वह एक महिला की चर्चा कर रहे हैं, जो महिला क्या है, नो मोर है, जो जिंदा नहीं है, वो अभी एक कब्र में है, एक टॉम में है, या एन इपिटाफ, एक इपिटाफ में है। तो यहाँ से कविता का टोन बदल जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, कविता का टोन बदलता है, मेलनकोली हो जाता है और शोक दुख में वो बदल जाता है कविता का जब टोन बदलता है। तो यहाँ पे सी है, थोड़ा सा हो सकता है लाइटिंग प्रॉब्लम हो। तो अब देखिए, अब यहाँ से जो इसका टोन बदलता है, ध्यान रखिएगा, ये आपके परीक्षा में यह लाइन पूछा जा चुका है और इसका एक्सप्लेनेशन 2 बार लगातार पूछ दिया गया है। तो बट ब्यूटी वेनिसेस बट ब्यूटी पास। लेखक कहते हैं ये अलग बात है कि ये जो महिला है वो सबसे खूबसूरत महिला है पश्चिमी देशों की, लेकिन जो सुंदरता होती है ना, वो क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, वो गायब हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक जो सुंदरता होता है समय के साथ वो समाप्त हो जाता है। कोर्स ऑफ टाइम इट विल वेनिश, इट विल फिनिश, इट विल डिस्ट्रॉय योर ब्यूटी, वो समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, लेखक कहते हैं क्या समाप्त हो जाता है, तो सुंदरता की बात करते हैं, वो सुंदरता है वो समाप्त हो जाता है। हाउएवर रियर इट विल, बेशक ये जो सुंदरता है इस महिला की क्या दुर्लभ है। पूरे पश्चिमी देशों में आप घूमिएगा ना, तो इसकी जैसी सुंदर महिला आपको नहीं मिलेगी। तो लेखक यहाँ पे बात कर रहे हैं सुंदरता की। एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टूट जाऊंगा। तो दोस्तों टूटना नहीं है, यहाँ पे क्रम्बल इस क्या होगा, टू डाई, मरना। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेम्बर, तो कौन याद करेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देशों की महिला को। जो पश्चिमी देश की महिला कौन है, जो अभी मृत पड़ी है, उस कब्र में आराम करे, कवि के भाव के अनुसार, उसको मेरे मृत्यु के उपरांत कौन याद करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो को कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आपके सुझाव हमेशा ही मेरे लिए मददगार साबित होंगे। तो अब चलिए ग्रामर देखते हैं। याद रखिएगा, भगवान या भरसाई हमेशा ही साहित्य का सेंस देगा हिंदी मीनिंग में। अब लाइट ऑफ स्टेप, यहाँ पे एक रूल्स अब देखिए, आई थिंक का हिंदी होता है मुझे लगता है, या मुझे लग रहा है, या मैं समझ रहा हूं, या मैं सोच रहा हूं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे है, यही एक अच्छा से आप तैयार कर लीजिएगा तो आपका 1 नंबर रखा हुआ है। अब देखिए, जब आपका कोई सेंटेंस 2 पार्ट में, इफ और सेंटेंस इन 2 पार्ट्स, यदि कोई वाक्य 2 भाग में हो और उसके एक भाग में शर्तबोधक शब्द जैसे इफ हो, व्हेन हो, दैट हो, और उससे शर्त का बोध हो, और दूसरा पार्ट में फ्यूचर टेंस, दूसरे पार्ट में क्या होगा, फ्यूचर टेंस हो, तो उस वाक्य का हिंदी गागेगी होगा। अब इसमें हमको याद क्या रखना है, अगर एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपका सेंटेंस कंडीशनल हो, एक तरफ भगवान या वर्ब हो, तो दूसरी तरफ शैल या विल आएगा। यही अगर शैल या विल इधर हो तो इधर आपका भगवान या वर्ब आएगा, और ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा गागेगी का सेंस देगा। अब
अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और स्टैंडर्ड होता है, खास करके आपका एयरफोर्स हो या आर्मी का कोई एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, दोनों पार्ट को ब्लैंक कर दिया जाता है। तो वहां पे आपको ये समझना है कि जी हर सूचक शब्द होंगे, जैसे व्हेन होगा, दैट होगा, इफ होगा, तो उधर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, उधर आपका वर्ब 1 या वर्ब 5 आएगा और वाक्य के दूसरे तरफ शैली भी आएंगे। तो दोस्तों जब हम टेंस पढ़ेंगे तो इसको और अच्छा से कवर करेंगे, लेकिन फिर भी आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आप तो क्लास पहले भी किए हैं, आपको मालूम होगा ग्रामर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।